Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का बीए थर्ड ईयर का पेपर 2 पढ़ रहे थे। समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्परेरी इंडिया। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात हम लोग कर चुके हैं। और लास्ट जो हमने वीडियो कंप्लीट किया था वो था क्राइम यानी कि अपराध। और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे किशोर अपराध अर्थात जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, या जिसको हम बाल अपराध के रूप में भी जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बाल अपराध की जो समस्या है वो बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए इसको अपराध से अलग, क्योंकि इसके जो कारण होते हैं इसके पीछे के, और इसकी जो प्रकृति होती है अपराधों की वो एक अलग प्रकार की प्रकृति होती है। इसी कारण इसको जो अन्य अपराध हैं उससे इसे अलग रखा गया है। बाल अपराध सामाजिक और वैयक्तिक विघटन और जो समाज में जिस तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके परिणाम के रूप में हमें ये दिखाई देता है। और जिस प्रकार से आज औद्योगिकरण और नगरीकरण, पारिवारिक विघटन, परिवारों की प्रकृति में परिवर्तन, इस प्रकार की जो चीज़ें हमें समाज में देखने के लिए मिल रही हैं, वहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो बाल अपराध हैं वो बाल अपराध सोसाइटी में किस प्रकार से शुरू होते हैं। तो बाल अपराधों को बहुत डिटेल में समझने से पहले हम यहाँ बाल अपराध की परिभाषा और इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। तो जब किसी बच्चे के द्वारा कोई कानून विरोधी अपराध किया जाता है या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहा जाता है। और जो अलग अलग देश हैं वो अलग अलग देश बाल अपराध के लिए अलग अलग आयु का निर्धारण करते हैं और इसके संबंध में अलग अलग विचार भी रखते हैं। तो इंग्लैंड के जो न्यायवेत्ता हैं उन्होंने अपराध के संबंध में एक कहावत को जन्म दिया कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसका अपराधी इरादा था। और एक अन्य कहावत है कि जब तक कोई व्यक्ति 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक कानून यह नहीं मानेगा कि उसने अपराधी इरादे से कोई व्यवहार किया है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें अच्छे और बुरे के मध्य भेद करना नहीं आता। तो इसलिए उनके द्वारा किया गया समाज विरोधी कार्य अपराध नहीं कहलाएगा। तो अपराध जो है उसको निर्धारित करने में आयु एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। भिन्न भिन्न देशों में बाल अपराधियों के लिए अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। ज्यादातर देशों में 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कानून या समाज विरोधी कार्य अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय तक बालक को अच्छे बुरे के भेद की समझ नहीं होती है। और बाल अपराध की अधिकतम आयु अधिकांश देशों में 18 से 20 वर्ष तक है। और इसके बाद की आयु के व्यक्ति को जो यदि कोई समाज विरोधी कार्य करता है तो उसे युवा अपराध के अंतर्गत शामिल किया जाता है। समाजशास्त्री आयु को बहुत अधिक महत्व नहीं देते, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती। अतः कुछ विद्वान बालक के द्वारा प्रकट व्यवहार की प्रवृत्ति में बाल अपराध के लिए आधार मानते हैं, जैसे आवारागर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता पिता की आज्ञा न मानना, गलत भाषा का प्रयोग करना, चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क रखना इत्यादि। किंतु जब तक कोई अन्य वैध तरीका सर्वसम्मति स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक आयु को ही बाल अपराध का निर्धारक माना जाएगा। और इस संबंध में यदि हम देखने की कोशिश करें तो बाल अपराध किसको कहा जाता है? राज्य द्वारा निर्धारित आयु समूह के बच्चे द्वारा किया गया कोई कानून विरोधी कार्य बाल अपराध कहलाता है। और जो बाल न्यायालय अधिनियम है उसमें 1986 में ये डेफिनेशन दी गई कि बाल न्यायालय अधिनियम 1986 के द्वारा 16 वर्ष के लड़के और 18 वर्ष से कम की लड़की के द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध कहलाता है। तो कुछ अलग अलग डेफिनेशंस भी इसकी हमें दिखाई देती हैं। जैसे सेठना जो विद्वान हैं उन्होंने सोसाइटी एंड द क्रिमिनल नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून के द्वारा निर्दिष्ट आयु की सीमा के अंदर आते हों। यानी कि किसी स्थान पर जो आयु निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है तो उसको बाल अपराध के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अमेरिका की राष्ट्रीय परिवीक्षा
समिति में यह कहा गया कि जो राज्य के कानून, ऑर्डिनेंस या राज्य के जो नियम हैं उनकी अवहेलना करता हो, जो आदतन आज्ञाओं को न मानने वाला हो और अपने माता पिता एवं संरक्षक आदि के नियंत्रण में न हो, जो स्कूल व घर से भागने का आदी हो और जो स्वयं की और दूसरों की नैतिकता तथा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता हो, उसे बाल अपराध के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार शेल्डन की परिभाषा है कि बालक के द्वारा एक सामान्य सीमा से भी अधिक गंभीर अपराध करना ही बाल अपराध कहलाता है। और फ्राइडलैंडर के अनुसार बाल अपराधी वह बच्चा है जिसकी मनोवृत्ति कानून को भंग करने वाली हो अथवा कानून को भंग करने का संकेत करती है। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। तो ये परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर इतना स्पष्ट है कि राज्य के द्वारा निर्धारित आयु समूह के बच्चे द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध कहलाता है। और इस संबंध में जो मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है कि कोई भी बच्चा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है और जो कानून विरोधी कार्य करता है वह बाल अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे बालकों की सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो उचित अनुचित का उनका ज्ञान होता है, वह अधिक परिपक्व नहीं होता, उनको इसकी समझ नहीं होती है। भारत में बाल न्यायालय अधिनियम 1986 जो कि अक्टूबर 1987 से लागू किया गया था, उसमें 16 वर्ष तक की आयु के लड़के एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़की, अर्थात 7 से 16 वर्ष के लड़के और 7 से 18 वर्ष की आयु के मध्य की लड़कियां बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित की जाएंगी। और इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि जो आयु ही एकमात्र ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि बाल अपराध को निर्धारित करती है, बल्कि इसमें अपराध की जो गंभीरता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 7 से 16 वर्ष का लड़का एवं 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके द्वारा राज्य मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास देता हो, जैसे हत्या, देशद्रोह इत्यादि, तो वह बाल अपराधी माना जाएगा। तो अपराध और बाल अपराध में अंतर हमें समझना आवश्यक है। हालांकि दोनों ही समाज और राज्य के प्रचलित नियमों का उल्लंघन होते हैं, फिर भी दोनों में ही हमें अंतर देखने के लिए मिलता है। जैसे प्रथम जो अंतर है वो आयु भेद का अंतर है। बाल अपराध में जो ये आयु है, यह आयु 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक लड़कों के लिए और 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष लड़कियों के लिए, जबकि अपराध जो है वो युवा व्यक्ति अर्थात इस आयु से ऊपर के व्यक्तियों के द्वारा किया गया जो समाज विरोधी कार्य है उसे अपराध के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। वहीं पृष्ठभूमि में भेद देखने के लिए मिलता है। बाल अपराध युवा अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है और बाल अपराधी ही आगे चलकर अनेक बार अपराधी में परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं समझ का भेद हमें देखने में मिलता है। बाल अपराधी चूंकि आयु में कम होते हैं, कोमल मस्तिष्क होता है उनका, तो इसके कारण अपराध की गंभीरता को वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, जबकि जो युवा अपराधी होते हैं वे बहुत अच्छी तरह से परिणामों को भलीभांति जानते समझते हुए भी अपराध करते हैं। सुधार के आधार पर भेद हम देख सकते हैं। बाल अपराधियों में सुधार आसान होता है, संभव होता है, क्योंकि बच्चे अपरिपक्व मस्तिष्क के होते हैं, किसी भी दिशा में उनको मोड़ा जा सकता है, जबकि युवा अपराधियों में सुधार की संभावना थोड़ी कम होती है। बाल अपराधी को दंड के स्थान पर सुधारालय भेजा जाता है और सुधार केंद्र भेजा जाता है, जबकि अपराधी को उसकी अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड किया जाना आवश्यक होता है। बाल अपराध में कारण जो होते हैं, अपराधी के कारण को ढूंढना सरल होता है, क्योंकि उसने अपराध कार्य प्रारंभ ही किया होता है और अनेक बार बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको वह समझ नहीं पाता है और अपराध कर बैठता है, जबकि युवा अपराधी के अपराध के कारणों का पता लगाना अनेक बार कठिन होता है। उसके पीछे लंबा इतिहास होता है, बहुत अच्छी प्लानिंग होती है और जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारण होते हैं किसी भी अपराध को करने के, वे कारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और लंबे समय से चल रहे होते हैं। इसी के साथ प्रशिक्षण में अंतर देखने के लिए मिलता है। कभी कभी युवा अपराधी संगठित अपराध या व्यावसायिक अपराध में बाल अपराधियों का सहारा लेते हैं। इस तरह से युवा अपराध बाल अपराधियों को प्रशिक्षण देते हैं, जबकि सामान्यतः कोई भी युवा अपराधी बाल अपराधी से अपराध का प्रशिक्षण नहीं लेता है। उपयोगिता में भेद देखने के लिए मिलता है। कोहन की मान्यता है कि बाल अपराध में अनुपयोगिता की मात्रा अधिक होती है, अर्थात बच्चा सदा ही किसी लाभ के लिए अपराध नहीं करता, बल्कि अज्ञानतावश ऐसा करता है। और जो अपराध है वो अपराध किसी भी
जो क्रिया है उस क्रिया को करते समय, किसी भी अपराध को करते समय बहुत अच्छी तरह से तोल मोल करके और अच्छी तरह से जानते हुए तब वह अपराध किया जाता है। उद्देश्य का अंतर देखने के लिए मिलता है। कई बच्चों द्वारा हंसी मजाक या फिर आपसी जलन इत्यादि के कारण ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, जबकि जो अपराध है वो बहुत ही संगठित और योजनाबद्ध रूप से उसको पूरा किया जाता है। वहीं जो अपराध और में जो प्रभाव का अंतर हमें देखने के लिए मिलता है, बाल अपराध अधिकांशतः वैयक्तिक विघटन का सूचक होते हैं। बच्चा अलग थलग होता है, परिवार की स्थितियां इस प्रकार की होती हैं या उसके साथ कहीं इस तरह का कोई व्यवहार हो रहा होता है जिसके कारण वह अपराध करता है, जबकि अपराध से संपूर्ण समाज व राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और एक जो क्राइम है वो क्राइम एक बहुत बड़े ग्रुप को, सोसाइटी को अफेक्ट डालता है। तो ये अंतर हमें अपराध और बाल अपराध में देखने के लिए मिलते हैं।